बेड्स होते थे वो बड़े कम्बरसम लगने लगे मूव करने के लिए। तो IKEA केम अप विथ डू इट योरसेल्फ टाइप ऑफ फर्नीचर। उन्होंने हर चीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये प्लैंक ऐसे जाएगा, ये प्लैंक ऐसे जाएगा, एक डायग्राम दे देते हैं और स्क्रूज और एल शेप की दे देते हैं कि डू इट योरसेल्फ, and if you want we can also get your service engineer come and do it for you। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जब सिटीज में आ गए हमारे बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स भी होने लगे, हमने जॉब्स भी छोड़नी चेंज कर दी, एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव करना है। हम बार बार अगर भारी भारी फर्नीचर लेंगे तो वो टूटेगा, तो इन्होंने हल्के फर्नीचर बना दिया। एंड IKEA का इनोवेशन है डू इट योरसेल्फ। चाहे वो बेड हो, चाहे वो आर्म चेयर हो, चाहे वो शोकेस हो, चाहे वो बुक शेल्फ हो, whatever furniture you think about, IKEA is into it. It's a French company. कोकोकोला बोलता है लीडरशिप पे, कोलैबोरेशन पे, इंटीग्रिटी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, क्वालिटी पे, पैशन पे, ठीक है। तो वैल्यू पिरामिड होता है, वांट, नीड, डिजायर्स, है ना। हम एक प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? हम एक प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? यामा का म्यूजिक सिस्टम या एप्पल का फोन या माइक्रोवेव या एक IKEA का टेबल चेयर हम क्यों खरीदते हैं? हम इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि एक फंक्शनल सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। आई नीड समथिंग यूटिलिटी आउट ऑफ इट। ऐसे तो कुछ आर्टिफेस तो नहीं खरीदा ना, आर्टिफेस भी खरीदने के लिए मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, इसीलिए एस्थेटिकली ब्यूटीफुल चाहिए, इसीलिए खरीदा कोई पेंटिंग या कोई स्कल्पचर। एवरी प्रोडक्ट हैज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट। दैट वैल्यू कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड विच इज फंक्शनल, है ना। तो वो फंक्शनल क्या क्या हो सकता है? घड़ी खरीदी है टाइम देखने के लिए, या हो सकता है मैंने सिंपलर, इजियर, चीपर, बेटर प्रोडक्ट खरीदा which helps me to simplify my life, simplify the time, simplify the way I cook, maybe whatever is my core business, something which is helping me to take my idea forward in a better way। वो हुआ। उसके बाद क्या होता है, जैसे टाइटन वॉच खरीदी मैंने, आई एम जस्ट ऑन अ टाइटन वॉच। मेरे को और कोई बोलता है आप ये वाली वॉच खरीद लो, हो सकता है बहुत अच्छी है और मैं नहीं खरीदूं। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है टाइटन वॉच लास्ट्स फॉर 30 years, दैट इज फिक्स्ड इन माय माइंड। तो उसके साथ मेरे पास एक इमोशनल कनेक्ट हो गया। यू हैव टू मूव फ्रॉम सर्विंग अ प्रोडक्ट टू एन इमोशनल कनेक्ट विद द कस्टमर। फंक्शनल तो सब करेंगे, फंक्शनल तो जो भी प्रोडक्ट तुमने बनाया है वो प्रोवाइड करेगा, पर वो प्रोवाइड करके तुमको ऑपरेशनली इमोशनल कैसे बनाओगे वो ध्यान देना है। तो इमोशनल में क्या हो सकता है कि मेरा ना मुझे मालूम है आई हैव अ प्रेशर कुकर ऑफ हॉकिंस और 5 मिनट में चावल बन जाएगा, तो मेरी जो एंग्जाइटी है कि बच्चे आने वाले हैं, खाना नहीं बना है, वो खत्म हो गया। वेरी सिंपल प्रोडक्ट, वेरी सिंपल एंग्जाइटी एंड सोल्यूशन इज देयर। तो इमोशनल कनेक्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगा उस प्रोडक्ट से, या उसमें नॉस्टैल्जिया आ रहा है। मेरी माँ ने वो गोदरेज फ्रिज 40 साल यूज किया, एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, नॉस्टैल्जिक। डू आई वांट अ प्रोडक्ट फॉर 40 years? Maybe no. My nature has also changed. I want variety, I want better, efficient, faster way of doing things. मुझे वो घर करता हुआ फ्रिज नहीं चाहिए, पर फिर भी मेरा इमोशनल कनेक्ट
हो गया वो कंपनी के साथ, या फिर वो प्रोडक्ट मैंने क्यों खरीदा है क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, या सबके पास है मैं अकेली क्यों नहीं रखूं, है ना। एप्पल के साथ आजकल तो वही चल रहा है, फियर ऑफ नॉट हैविंग द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हाट यूज इज इट एक्सेप्ट फॉर कॉलिंग अ फोन। मैंने ना जब ISB में 2004 में सर्टिफिकेशन किया था तो हमारे प्रोफेसर आए थे और मेरे को कुछ हम सबसे पूछा था, वी वर अ बैच ऑफ 30 प्रोफेसर्स, व्हाट डू यू थिंक अ फ्यूचर ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ गोइंग टू बी। और उस तब ज़माने में वो नोकिया का 1100 चलता था, उसमें हम फ़ोन कर लेते थे और SMS ले लेते मार भी लेते थे। और आगे हाँ, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है फ़ोन पे, ये तो लग्जरी हो गई कि मैं कभी भी फ़ोन पे उठा करके अपने बेटे से बात कर लेती हूँ, लग्जरी है। हस्बैंड से कांटेक्ट करना चाहूंगी तो कर लूंगी, ऐसे अगर नहीं कर पा रही हो तो मैसेज आ जाएगा वेलबींग का। एंड आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट दिस मोबाइल will give a laptop and a computer a run for its money। आज की तारीख में मोबाइल इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर लैपटॉप। जरूरी नहीं था मेरे को लैपटॉप उठा करके दिल्ली से लाना, अपनी PPT सारी यहाँ पे व्हाट्सएप में कर देती और यहाँ आकर डाउनलोड कर लेती और कर लेती। yes, है ना, maybe the younger generation will do like that, but I am an older generation so maybe not। मेरे लिए वैल्यू लाइफ चेंजिंग में नहीं आया है, आप लोगों के लिए वो लाइफ चेंजिंग ना जाए, हो जाएगा ना लाइफ चेंजिंग। एंड लास्ट वे every organization should come for transcending to the highest level। देखो अभी BHU में वैदिक साइंस भी होता है, स्पिरिचुअलिटी भी होता है, आयुर्वेदा भी होता है, होम्योपैथी भी है, all type of courses for the well-being of, you have transcended yes, the organization into that place, है ना, over a period of time। Is the owner running? No, there is a board of people who are running, and the ideology which was set by the owner, has that changed? yes, No। इसीलिए जब हम अपना प्रोडक्ट के बारे में वैल्यू प्रोपोजिशन बनाएं तो हमें अपने बेसिक पिरामिड्स को याद रखना है, फंक्शनल, इमोशनल, लाइफ चेंजिंग एंड ट्रांसेंडेंट। 4 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मूव करना है। और उस तरीके से देखो मेरा वाला पिंक नेरोलैक है ना, trying to tell that specific color I will come up with। The tagline says कि I will give you what you want। Please don't go anyway, come up with your shade and I will give you that shade। तो जब हम ट्रांसजेंडिंग की बात करते हैं तो सोशल इम्पैक्ट पे आ जाते हैं। There is a social impact of BHU in and around Varanasi, yes, that can be shown by लंका के पास जाओ तो ट्रैफिक जैम। How many people's life is getting impacted by one organization in a city? That is the value which BHU is delivering to the society। ठीक है, तो while creating your value proposition, you know, look at what are the assets which you need to look in। For whom are you doing, for who are you doing, what is that you are doing, and why we are differentiating। ये एक फोटो खींचो, इसको करने में बहुत अच्छा रहेगा, so that you can create your own differentiator। We are unlike our competition। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं।